बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ज़हीर अब्बास ईगल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर। शुक्रिया तमाम दोस्तों का जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, और खुशामदीद कहता हूँ जो इस वक्त मेरे चैनल को देख रहे हैं। इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि रावलपिंडी इस्लामाबाद के नज़दीक तरीन जितने भी न्यू और ओल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं उसके बारे में आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिलती रहे। नाज़रीन, आज हम एक सोसाइटी का जिसका बहुत बड़ा जिक्र है, जो फ्रॉड के नाम पे बनी है और फ्रॉड पे फ्रॉड ही करती जा रही है। बड़े लोगों ने इसके ऊपर वीडियोस बनाई हैं, मुख्तलिफ़ लोगों ने हमें स्क्रीनशॉट भी भेजे, हमें क्लिप भी भेजे, हमें जो जो इस वक्त सोशल मीडिया का वाया है उसके थ्रू हमारे साथ टच किया और हमसे जवाब मांगा कि ये इतनी बड़ी सोसाइटी और इतना बड़ा फ्रॉड, आप इसके बारे में क्यों नहीं बोलते, आप इसका हमें आंसर करें। बिल्कुल आंसर करेंगे जी, क्योंकि हम लोगों ने आपको ब्लू वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट कराई हुई है और ब्लू वर्ल्ड सिटी इस वक्त मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है जो चक्री रोड के ऊपर वाक़ है। सबसे पहले जिक्र करते हैं 2018 का। 2018 यकम अप्रैल 2018 को इसने ब्लू वर्ल्ड सिटी ने अपनी वहाँ पे ज़मीन की खुदाई का काम शुरू किया, यानी कि जिसको आम जुबान में कहते हैं कि इफ्तिताह किया, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की। अप्रैल ख़त्म हो गया, मई में लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये फ्रॉड था, बस इन्होंने जनाब सिर्फ फीता ही काटना था, ग्राउंड ब्रेकिंग करनी थी, उसके बाद ये नहीं आएगा। मई जून भी गुजर गया और जुलाई तक हम यही सुनते रहे कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये भाग जाएगा, इसके पास इतनी ज़मीन ही नहीं है। इसने वाकई फ्रॉड किया और अगस्त में इसने गेट बनाना शुरू कर दिया। गेट शुरू हुआ, इन्होंने कहा ये कोई नहीं बनाएगा, ये फ्रॉड करेगा, ये गेट है, ये ऐसा कौन ले आता है, इतना ख़र्चा कौन करेगा, ये चाइनीज़ तरस कहाँ से आएंगे, चाइनीज़ कौन बनाएगा। लेकिन 2018 में जब काम शुरू हुआ और चलते चलते 2019 आ गया और वो गेट अपनी तकमील की तरफ गामज़न हुआ और आहिस्ता आहिस्ता आज भी गेट के ऊपर काम हो रहा है। एक बहुत बड़ी चीज़ जो है निखर कर सामने आई, 2018 से 2019 तक इसने इतना बड़ा फ्रॉड किया कि वो गेट ही बना कर रख दिया। उसके बाद 2019 में इन्होंने मेन बुलेवार्ड को निकाला, कच्चा रोड निकाल दिया, कुछ 4-5 किलोमीटर यहाँ पे जो हॉर्स मास्कॉट्स हैं उसको भी क्रॉस किया, जहाँ पे इस वक्त जर्नल ब्लॉक की तरफ मुड़ रहे हैं, जहाँ पे बुर्जुल अरब की बिल्डिंग है, वहाँ पे मेन बुलेवार्ड को निकाला और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि बस इसने यही करना था, इसके बाद इसके पास ज़मीन नहीं है और ये बहुत बड़ा फ्रॉड करेगा और फ्रॉड के नाम पे पैसा कमाएगा और निकल जाएगा। सोसाइटी के लोग वहीं पे रहे, इन डीलर जो इनके साथ जुड़ा हुआ था वो वहीं पे रहा और वो फ्रॉड जो है वो कच्चे मेन बुलेवार्ड से सीवरेज के साथ साथ वो पक्का मेन बुलेवार्ड करके रेडी करके पौधे लगा के तैयार कर दिया। 2019 में बहुत बड़ा फ्रॉड निखर कर सामने आ गया कि ये जनाब इतना बड़ा फ्रॉड है कि ये भागा नहीं है। सवाल ये होता है कि ये भागा नहीं है। 2020 आ गया, जर्नल ब्लॉक के इन्होंने बेल्टिंग के लिए कह दिया, लोगों ने पेमेंटें अपनी जमा कराना शुरू कर दी। वहाँ पे 20 आ गया और जर्नल ब्लॉक की कच्ची गलियाँ सीवरेज डालना शुरू कर दिया और वहाँ पे जनाब इस जो आपका दरख्त थे, पौधे थे, आगे जितनी भी चीज़ें होती हैं, सीवरेज थी, इलेक्ट्रिसिटी थी, वहाँ पे डालना शुरू कर दी और मेन रोड के ऊपर कमर्शियल देना शुरू कर दिया। और फिर ये 2020 जो था वो इससे बड़ा फ्रॉड निकल आया। फ्रॉड फ्रॉड और फ्रॉड, जब से हम लोगों ने इसके साथ काम शुरू किया है हम यही सुनते आ रहे हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी फ्रॉड कर रहा है। कुछ प्रॉपर्टी फरोश, ईमान फरोश, कुछ लोग खाते भी हैं और कुछ इनके साथ काम भी करते हैं। अगर आप लोगों में नहीं करना था तो फिर आप फाइलें क्यों बेच रहे हो, काम क्यों कर रहे हो, काम भी करते हो और ऊपर से कहते हो जी ये फ्रॉड भी है। हमारी समझ से बाहर है। इसमें बड़ा बड़ा इन्वेस्टर जो ना 2020 में बेल्टिंग हुई, प्लॉट नंबर लगे, नक्शा आ गया, फिर भी लोग यही कह रहे थे कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। ठीक है जी। अब जिन लोगों ने वहाँ पे बेल्टिंग में अपना नाम किया, 7 लाख 8 लाख वाला प्लॉट 9 लाख 10 लाख 11 लाख, आज ज़रा सेक्टर 1 की पोजीशन लेना, आपको पता चल जाएगा कि 18 से 20 लाख 22 लाख तक प्लॉट जा रहा है, क्योंकि वो बहुत बड़ा फ्रॉड उसने किया है। और यही हम सुनते आ रहे हैं। हम आज उन्हीं लोगों को पूछेंगे कि फ़्रॉड किसको कहते हैं, आप क्या समझते हैं, क्या फ़्रॉड होना चाहिए, कैसे होता है फ़्रॉड। फ़्रॉड ऐसे हो कि जैसे लोगों ने फॉर्म बेचे और आप लोगों ने उनको फॉर्म लेकर दिया और लोग मालकान दुबई चले गए,
वो क्या फ्रॉड नहीं है? लोगों ने आए और थोड़ी सी ज़मीन ली सिग्मा सिटी या दूसरे तीसरे ने, और उसके ऊपर अपनी फाइलें बेची और लोगों को फंसाया आप लोगों ने, और वो लोग बाहर चले गए। उसको आप लोग फ्रॉड क्यों नहीं कहते? पिछले कई अरसे से फेस एक्सटेंशन की ज़मीन जो है वो अभी तक हम लोग सुन रहे हैं कि आ रही है बैरिया फेस 8 की या बाकी जितने भी है हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं। कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन्होंने डिलीवर नहीं किया और कई कई सालों से नहीं किया। क्या वो फ्रॉड नहीं है? उसको तो आप फ्रॉड नहीं कह रहे, क्योंकि वो क्या है कि जी वहाँ पे उनके पास ज़मीन है और डेवलपमेंट कर देगा। कई ऐसी चीज़ें आ रही हैं। फिर हम चलते हैं जी 2021 में, 2021 में ओवरसीज़ इन्होंने ब्लॉक को शुरू किया और ओवरसीज़ के में इन्होंने बुकिंग का आगाज़ किया। लोगों ने उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट की, लोगों ने इंस्टॉलमेंटें कराई, बेल्टिंग हुई, मैप बने, नंबर लगे, डेवलपमेंट हुई। बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया इसने तो। फिर मेन रोड से दोबारा शुरू करते हैं, उन्होंने वहाँ पे पार्क बना दिया, दूसरी मेन बुलेवार्ड निकालती, गेट 2 को ले लिया 2022 में। गेट 21 और 22 में गेट 2 बन गया। इस वक्त वो आखिरी मराहिल में है। वो भी बहुत बड़ा इन्होंने फ्रॉड किया कि अब आपसे पैसे लिए और जनाब दूसरा गेट भी नहीं बनाया, मेन बुलेवार्ड भी नहीं बनाई। फिर आगे चलते हैं जी, पार्क बना दिया। ये भी अच्छी चीज़ नहीं है। पार्क क्यों बनाया जी? बनाना नहीं चाहिए था। वहाँ पे बच्चों के लिए ये थोड़ी चीज़ें होती हैं, इसको ख़त्म करना चाहिए था, क्योंकि वो ये बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया है कि हमारे बच्चे जाते हैं वहाँ पे खेलते हैं, धूप में एंजॉय करते हैं, उसके थोड़ा सा आगे निकलते हैं तो फिर पूरी एक पट्टी में डीलर बैठ गया। डीलर को क्या नहीं पता कि ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है एक बहुत बड़ा फ्रॉड करने जा रहा है? क्या उनके नॉलेज में ये चीज़ें नहीं थी? वहाँ पे डीलर आता ही इसलिए जिसको ये पता होता है कि ये एक खूबसूरत ज़मीन है, खूबसूरत प्रोजेक्ट है, और यहाँ पे इंशाल्लाह अगले 2-4 साल, 5 साल, 6 साल बाद, 7 साल बाद या कि 15-20 साल ये प्रोजेक्ट ने चलना है, तो डीलरों ने अपने डेरे डालना शुरू कर दिए। क्या उनको नहीं पता था ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड होने जा रहा है? फिर चलते हैं जनाब हॉर्स मॉस्कॉट की तरफ। जब वो घोड़े उन्होंने बनाना शुरू किए तो बड़े लोगों ने जो आज चीख चीख कर कह रहे हैं ये ब्लू वर्ल्ड सिटी बहुत बड़ा फ्रॉड है जी, ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है बहुत बड़ा फ्रॉड करने जा रहा है। आप लोग सोए हुए थे जब आपने फाइलें बेची हैं, आपको नहीं पता था कि ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड करने जा रहा है? हॉर्स मॉस्कॉट बन गए, खड़े हो गए, उसके नीचे सेकंड का कॉफ़ी शॉप एक ब्रांड आ गया। उसके बाद वाटर थीम पार्क इस वक्त अपने आखिरी मराहिल में है। उसके बिल्कुल ऑपोजिट वन स्टॉप कमर्शियल है, जो ग्लास लग गया है, लोग वहाँ पे आ रहे हैं, मतलब वो एक कमर्शियल आपका शुरू हो गया है, फिर भी फ्रॉड है। बुर्ज अल अरब जो है नहीं बनेगा जी, नहीं बनेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे नक्शे दे देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। जब उसकी खुदाई शुरू हुई तो खुदाइयों से लेकर आज 8-10 मंजिला वो चला गया, आज भी तुम लोगों को फ्रॉड ही नज़र आ रहा है। भाई ये चीज़ समझ नहीं आती। उसके बाद लेफ्ट साइड के ऊपर जो पूरी एक फूड स्ट्रीट बनने जा रही है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो आपका स्पोर्ट्स एरिया है, वहाँ पे खेलें होती हैं, और यही वो स्कूल के बच्चे जो चाहे सिटी हो स्कूल हो, बीकन स्कूल हो या बाकी जितने भी आते हैं वहाँ पे खेलते हैं, मौसम को एंजॉय करते हैं, गेम्स होती हैं, एक गाला होता है। तो इस वक्त तक आपको कोई नज़र नहीं आ रहा कि इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है। ये चीज़ समझ नहीं आती। 2023 आने को है, 2023 बल्कि शुरू हो चुका है। स्पोर्ट्स वैली आ गई, वाटर फ्रंट आ गया, ये नए नए ब्लॉक आ गए, और वो सारा जो डेवलपमेंट कर रहा है ज़मीनों के ऊपर कर रहा है, 500-600 मशीनरी चला रहा है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है, चलते 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 वो मोटरवे के ऊपर आ गया, डाउनटाउन उसने बनाना शुरू कर दिया है, स्ट्रीट लाइटें लगाना शुरू कर दी, सीवरेज डालना शुरू कर दी, सारी उसने ज़मीनों को प्लेन कर दिया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड निखर कर आ रहा है। अब ये तो फ्रॉड की जितनी मैं तशरीह कर सकता था कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट कराई हुई है और अपनी भी की हुई है। और इंशाल्लाह ये जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है जो 2018-19 से शुरू हुआ था, कोई ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट बता दें जी, बड़े बड़े नामी ग्रामी हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं जिसने 4 साल का आपको टाइम दिया और पूरे 4 साल बाद ही डिलीवर किया हो। 6-6 साल लोगों को गुजर जाते हैं, लोग मिलते कर यार चल खैर है यार, लेट सही आए तो सही, यार लेट सही आए तो सही, ठीक है। और उस वक्त लोग नहीं बोलते हैं, उस वक्त तो बिल्कुल कुस्कते भी नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्या इसके इर्द गिर्द जितनी सोसाइटीज़ है, किसी ने तो कोई फ्रॉड नहीं किया, ना किसी का गेट बना, ना किसी ने बुलेवार्ड निकाली, ना किसी ने कोई घर बनाया, ना किसी ने कमर्शियल बनाया, ना किसी ने कोई एक्टिविटीज़ की, और बस वो फ्रॉड नहीं है। ब्लू वर्ल्ड सिटी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। आप फ्रॉड की तरफ जाते हैं, मालकान की तरफ। फ्रॉड तो वो हुआ ना
कि आपने फाइलें बेची, पैसा लिया, आपके ऊपर FIR हुई, आप FBR में आए, आप नैब के शिकंजे में आए, आपने सारा पैसा इकट्ठा किया और लेकर दुबई, इंग्लैंड, अमेरिका बाहर भाग गए, ठीक है। तो फिर तो हम कह सकते थे कि यार हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है यार, हमने लोगों को पैसा इकट्ठा करके लोगों को दिया, लेकिन मालकान भाग गए। मालकान पाकिस्तान में ही है, चाहे चौधरी साद नज़ीर साहब हो, चाहे नदीम साहब हो, चाहे नईम साहब हो, बुरैर साहब हो, वसीम साहब हो, ये जितनी भी मैनेजमेंट है, आज भी ऑफिस में चले जाओ ना, वो आप लोगों को मिलेंगे। तो यार अगर फ्रॉड ही उन्होंने करना होता, जो लाखों से करोड़ों, करोड़ों से अरबों, अरबों से खरबों के प्रोजेक्ट वो शुरू कर रहा है, तो वो अभी तक भाग चुका होता। वो इधर ही है, पाकिस्तान में ही है। दूसरी बात कि अगर प्रोजेक्ट उन्होंने क्लोज ही करना होता और पैसा ही कमाना होता, तो आज के दिन की बात कर रहा हूँ, मंडे 13 फरवरी 2023 की बात कर रहा हूँ, आज भी ऑफिस खुले हैं, आज भी ट्रांसफरें हो रही हैं वहाँ पे, आज भी हमारी फाइलें बुक हो रही हैं, आज भी पेमेंटें जमा हो रही हैं, आज भी बैंक में जाएं तो जाकर आप अपनी इंस्टॉलमेंटें जमा कराएं। बैंक तो उन्होंने वो नहीं किया कि इसके अकाउंट बंद कर दो, इसके ऑफिस सील कर दो, बंद कर दो, क्योंकि ये फ्रॉड कर रहा। क्यों नहीं हुआ, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तीसरा, इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, जनरल ब्लॉक की डेवलपमेंट हुई, ओवरसीज ब्लॉक की डेवलपमेंट हो रही, स्पोर्ट्स वैली की डेवलपमेंट हो रही, वाटर फ्रंट की डेवलपमेंट हो रही, डाउन टाउन की डेवलपमेंट हो रही, अवामी की डेवलपमेंट हो रही। यार इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है और मालकान भी मौजूद है, मैनेजमेंट भी मौजूद है, मशीनरी भी मौजूद है, सारी अवाम मौजूद है वहाँ पे, डीलर भी अपना काम कर रहा है, सारे लोग वीडियोस भी बना रहे हैं, नए नोटिफिकेशन भी जारी हो रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये फिर कैसे फ्रॉड हो सकता है यार। अगर करेगा तो सबके सामने आएगा। हाँ, उसकी ट्रांसफ़र नहीं हो रही, हम जिम्मेदार हैं। उसकी बैंक में किस्तें जमा नहीं हो रही, हम जिम्मेदार हैं। हेड ऑफिस उनके बंद पड़े हैं, भागे हुए हैं, हम जिम्मेदार हैं। मालकान गायब हैं, हम जिम्मेदार। मतलब कहने के ये है कि जिस लोगों ने छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट की हुई है, अपने आप को वो चला रहा है, 4-4 साल किस्तें उसने देनी है, उसके बाद उसको प्लॉट होता है, जो एक तरीकाकार होता है किसी भी सोसाइटी का, वो सारे प्रोसेस चल रहे हैं। ज़मीनों के मामलात हैं, ना मैंने करने हैं, ना इन्वेस्टर ने करने हैं, ना एंड यूज़र ने करने हैं। अब क्या छोटी सा एक घर बनाना या छोटा सा एक सोसाइटी बनाना इतना कोई आसान होता तो हर बंदा बना लेता। ज़मीनों के कब्जे लेना, उसको कागज़ों के क्लियर कराना, ये मैनेजमेंट का काम होता है, मालकान का काम होता है, उन्होंने करना है, वो कर रहे हैं। 2018-19 से जब शुरू हुआ था तो अखबारों में आना शुरू हो गया था कि ये भाग जाएगा, नहीं भागा। हमने अपनी वो अखबार भी पढ़े हैं कि जो है आज सारा जमा पूंजी इकट्ठी करने के बाद रात को दुबई में रफू चक्कर हो गए, कौन, साद नज़ीर साहब और दूसरे जितने इनके टीम मेंबर हैं, नहीं गए, इधर ही हैं। उन्होंने तो वो अपना दुबई वाला फिर वो प्लान ही कैंसिल कर दिया था कि हम मैप के लिए और विज़िट के लिए जा रहे हैं, हम नहीं जाते, हम इधर ही हैं। नदीम इजाज़ साहब हज पे थे और तस्वीर लगी हुई थी कि ये वो तो जेल में है, जबकि वो बेचारा हज पे था कि उसको जेल के अंदर डाल दिया गया है। यार दुश्मन भी को बंदा ना चज का रखे, मुकाबला करना तो सामने आए, ठीक है, सारे दोस्त हैं, हम लोग भाई हैं, काम कर रहे होते हैं, लेकिन आप चीज़ें लोगों को वो दिखाएं जो ग्राउंड रियलिटी है। और मेरे साथ तो जितने लोग जुड़े हुए, बड़ा क्लियरली उनको मैसेज देता हूँ कि जिस दोस्त ने मेरे थ्रू इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपने 1 लाख रुपया लगाया या 1 करोड़ रुपया लगाया, आपने 20 लाख लगाया या 20 करोड़ रुपया लगाया, वो आपके पैसे हैं, आपकी खून पसीने की कमाई है। आप आएँ, हमारे साथ टाइम बना लें, नहीं बनाते तो हमारे कहने के ऊपर कौन सा ब्लू वर्ल्ड सिटी ने रातों रात जनाब मशीनें लगा देनी कि आज हम आ रहे हैं जी, 4 बंदे मेरे साथ हैं, मशीनें लगा दें। तो ना उन्होंने हमारे कहने पे रोकनी है। आप जाएं, मोटरसाइकिल पे जाएं, गाड़ी पे जाएं, रिक्शे पे जाएं, गार्ड खड़े होंगे, उनको कहें जी मैंने विजिट करना है, घूमे फिरे, सारा दिन घूमते रहें, आपको ज़मीनें नहीं, हमें नहीं मिलती हैं यार। हम स्पोर्ट्स वैली में गए, हमने जनरल ब्लॉक में गए, हम एग्जेक्टिव उसमें गए, ओवरसीज़ में गए, एंड करके हम अपनी गाड़ी को वापस मोड़ कर ले आते थे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड होने जा रहा। जो फ्रॉड होते हैं वो टिकते नहीं हैं, वो सीना चौड़ा करके नहीं कहते हैं कि हम भाई पाकिस्तान में हैं, हमारा जीना मरना है इसके साथ, हम लोकल लोग हैं, हम यहीं पे रहेंगे, किसी को कोई इशू है तो हमारे साथ बैठकर डिस्कस करें। तो नाजरीन, आज मैंने इसलिए बनाई है कि मुझे बहुत लोगों ने वो स्क्रीनशॉट, वो क्लिप, वो जनाब व्हाट्सएप के ऊपर लिंक शेयर किए हैं मुख्तलिफ लोगों के कि ये देखें जी ये क्या होगा। ज़मीन उधर ही रहती है, घर भी उधर ही रहते हैं, ना कोई घर गिरा है। अगर उनके कुछ चौकियाँ
जो वीडियो में दिखाई जा रही हैं कि वो गिरी हैं, तो वो उनके ज़मीनों के इशू हैं। जहाँ पे आप लोगों ने बुकिंग कराई हुई है जनरल ब्लॉक में, वहाँ पे कोई घर गिरा, मेन गेट गिरा, सोसाइटी के ऑफिस गिरे, डीलर के ऑफिस गिरे, हॉर्स मास्कॉट गिरा, प्लाजा गिरा, जहाँ पे इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है, तो वो चीज़ें हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, वरना इन कुछ लोगों के बातों पे ध्यान ना दें। आपने एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की हुई है और ब्लू वर्ल्ड सिटी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।